नमोस्तु आचार्य श्री। सुशील जैन मुंबई से पूछ रहे हैं कि कर्म किसे कहते हैं और कर्म का उदय क्या है, कृपया समाधान करें। कर्म जो है पुद्गल परमाणुओं का एक प्रचय है, एक पुंज है पुद्गल परमाणुओं से निर्मित, और जिसके निमित्त से जो जीव है संसार में भ्रमण करता है। संसार में चारों गतियों में ये कर्म के निमित्त से ही इसका आना जाना होता है। तो यह कर्म सबसे पहली बात तो पौधली परमाणुओं का पिंड है, ठीक है ना। और इसकी एक अपनी अपनी एक कैटेगरीज हैं। तो पुद्गल परमाणुओं में भी कैटेगरीज अलग अलग हैं, जो जीव के ज्ञान गुण को घाते, जो दर्शन गुण को। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में ये पुद्गल परमाणुओं के पिंड हैं, और ये 8 प्रकार के मूल होते हैं। और उत्तर भेद करेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद बन जाते हैं। ये हुए कर्म, जिसके निमित्त से जीव संसार में सुखी, कभी दुखी, कभी इस गति में, कभी उस गति में, 84 लाख योनि में भ्रमण, अनेक पर्यायों को धारण करना, ये सब कर्म का कारण से है। इसका उदय होना क्या है? जैसे जैसे कर्म हमारे बन गए और वो फिर अपना समय पूरा करके जैसे जैसे निकलते हैं तो अपना फल दे करके जाते हैं। अच्छे जो पॉजिटिव हैं, सकारात्मक जो वर्गणाएं हैं, कर्म हैं, वो हमें अच्छा साधन दे के जाते हैं, अच्छा कार्य दे के जाते हैं। और जो नकारात्मक नेगेटिव जो कर्म थे वो हमारे लिए बुरा रूप से फल दे के जाते हैं। जैसे कि एक बर्तन में गंदी चीज़ रखी हो और उसको निकाल भी दिया जाए तो उसकी जो गंध है वो उसमें जाती नहीं है, तो वो नकारात्मक हो गई। एक बर्तन में कोई इत्र रखा हुआ है, हमने उसको निकाल दिया तो उसकी जो खुशबू है वो बनी रहती है, वो सकारात्मक हो गई। तो जाते हुए में भी वह अपना फल दे के जाए, वो कर्म का उदय है। अपना रिजल्ट दे, अपना परिणाम दे, वो कर्म का उदय है। तो जैसे साता का कर्म उदय आता है तो जीव को साता का अनुभव होता है, शरीर संबंधी, इंद्रियों के अनुकूल वस्तु संबंधी, उसको साता का अनुभव होता है। और यदि असाता कर्म उदय में आए तो वो असाता संबंधी, शरीर संबंधी दुख है, बीमारी, सामने प्रतिकूलताएं आदि अनेक उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये कर्म का उदय है। जो अपना रिजल्ट दे, जो अपना फल दे, वो कर्म का उदय है। नमोस्तु आचार्य श्री। कमलेश जैन प्रीत विहार दिल्ली से पूछ रहे हैं कि जो जयदु शुद्ध देवता है उसका क्या अर्थ है। जयदु शुद्ध देवता, ये जो पंक्ति है धवला पुस्तक की पहली पुस्तक में यह पंक्ति आती है। जयदु मतलब जयवंत हो, शुद्ध देवता, श्रुत देवता, शुद्ध रूपी देव। जो अपन शास्त्र है उस शास्त्र को ही एक देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं। भगवान की वाणी है ना, इसलिए भगवान मानते हैं। तो ऐसे श्रुत देवता कैसे हों? जयवंत हो, जय हो, उनकी जय हो। इस प्रकार से ये इसका अर्थ है। पहले भी मैंने एक बार इसका अर्थ बताया है। और ये हमें जो जैसे शुद्ध पंचमी आती है, हम जयतु शुद्ध देवता इस प्रकार से जय जयकार लगाते हैं। हमें अपनी पुस्तकों में भी और कॉपी में भी जब पढ़ते हैं तो जयतु शुद्ध देवता लिखना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान की वृद्धि हो, शुद्ध देवता की जयकार लगाने से। नमोस्तु आचार्य श्री। विकास चंद्र जैन जयपुर से पूछ रहे हैं कि तत्वार्थ सूत्र का वाचन किस समय करें, कृपया समाधान करें। तत्वार्थ सूत्र का जो वाचन है, हाँ, अपनी संधि काल को छोड़ दें, जिस समय सामायिक काल के होते हैं उसको छोड़ दें। बाकी कोई जैसे कोई उल्कापात हो, कोई भूकंप हो आदि, ऐसे समय को छोड़ करके शेष समयों में आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ें। कहीं कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। तत्वार्थ सूत्र सूत्रात्मक ग्रंथ तो है, लेकिन वैसा सूत्रात्मक ग्रंथ नहीं है जैसा धवला, षटखंडागम आदि है, क्योंकि वो आगम ग्रंथ है जिसमें सूत्र सूक्ष्म वर्णन है। यह तत्वार्थ सूत्र जो है बहुत सरलीकरण से लिखा गया है, और ये आगमिक पारभाषिक ये सूत्र ग्रंथ है जो परिभाषा के माध्यम से हमें आगम के बारे में समझाता है।
इसलिए इसे आप संधि काल में न पढ़ें, बाकी शेष समय में इसे पढ़ सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। ज्योति जैन बांसा दमोह से पूछ रहे हैं कि आजकल घर बहुत छोटे होने लगे हैं, तो क्या बेडरूम में मंदिर बना सकते हैं? कृपया समाधान करें। पहली बात तो घर में कोई मंदिर बनता ही नहीं है। मंदिर वह है जो शिखरबंद होता है, और शिखरबंद जो मंदिर होते हैं वो अलग स्थान पर होते हैं। घरों में चैत्यालय बनते हैं। अब चैत्यालय भी जो प्रतिष्ठित चैत्यालय है वो घर के ऊपरी भाग में, जहाँ पे हमारे पैर नहीं पड़ते हों, किसी का आना जाना ना हो, ऐसे स्थान पर चैत्यालय बनते हैं जिसमें कोई शिखर नहीं होता है। अब रही बात जो अप्रतिष्ठित है, मतलब जो प्रतिमाएं हैं, अप्रतिष्ठित प्रतिमा हैं, अप्रतिष्ठित फोटोएं हैं, अब इनके लिए हम याद के लिए भगवान का स्मरण बना रहे, इसके लिए आप अपने जो बेडरूम में जगह नहीं है तो ऊपरी स्थान पर, जहाँ पर आपके पैर ना पड़े, जहाँ पर आपका आना जाना ना हो, तो अपने मस्तक के जहाँ पर लेटते हैं उसके ऊपरी स्थान पर, कोने में, ईशान कोण आदि में इसे बना सकते हैं। क्योंकि प्रभु का आलय रहता है तो हमें भगवान की याद बनी रहती है। हमें मंदिर जाना है, हमें जाप करना है। यदि ये चीज़ भी नहीं होगी तो क्या होगा? फिर हम दूसरे चित्र लगाएंगे, और ऐसे चित्र लगाएंगे जो हमारा संसार का आश्रय कराएंगे। देखिए, द्रव्य सामने होता है तो हमारे भाव भी वैसे हो जाते हैं। यदि तलवार सामने आपने लगा रखी है तो तलवार चलाने के भाव होंगे, माला टंगी हुई है तो माला फेरने के भाव होंगे, भगवान की फ़ोटो है तो आपको भगवान के दर्शन करने के, मंदिर जाने के भाव होंगे, गुरु की फ़ोटो है तो गुरु जैसे बनने के भाव या उनके दर्शन करने के भाव होंगे। स्मरण आता है। इस उद्देश्य से आप अपने घर में जो अप्रतिष्ठित है वो हमारी स्मृति में पंचपरमेष्ठी बने रहें तो बनाइए। छोटा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आपकी भावनाएं तो है ना। लेकिन हमारे अनादर के भाव नहीं हैं, अवज्ञा के भाव नहीं हैं, असाधना के भाव नहीं हैं। कोशिश करें वो ऊपरी में स्थान पर हो, बहुत ऊंचा हो, अलग से हो तो अच्छी बात है, और वहाँ बेड में भी हो तो वो ऊपरी में स्थान पर होना चाहिए। आपकी रसोई घर होती है, रसोई घर पवित्र स्थान है, वहाँ जूते चप्पल पहन के आप नहीं जाते हो, तो उसमें भी एक कोने में आप अपना आलय बना सकते हैं, जिसमें फोटो, जिनवाणी, कलश, यंत्र रख सकते हैं, और वहाँ भी आप भगवान को नमस्तु करके खड़े खड़े जाप आराधना करके स्मरण करके जा सकते हैं, अपने मंदिर आदि की याद कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। नितेश चोपड़ा पूछ रहे हैं कि हम जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत और लवण समुद्र को क्यों नहीं देख सकते? कृपया समाधान करें। हम जम्बूद्वीप तो नहीं देख पा रहे हैं, पर जम्बूद्वीप के एक अंश जो ये भारत क्षेत्र जहाँ हम रह रहे हैं उसको तो देख ही रहे हैं। एक अंश को देख रहे हैं, इसका मतलब पूरा जम्बूद्वीप भी है। हमारी गमनागमन की शक्ति उतनी नहीं है कि हम पूरा जम्बूद्वीप घूम सकें, और हमारी दृष्टि में इतनी ताकत नहीं है कि हम दूर से सुमेरु पर्वत के दर्शन आदि कर सकें। क्यों? क्योंकि वो जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला है, और हम तो बहुत छोटे से स्थान में अभी रह रहे हैं। हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोषम, हमारे दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोषम इतना तीव्र नहीं है कि हम उस दृष्टि के माध्यम से जो है भगवान को सुमेरु पर्वत देख सकें और पूरा जम्बूद्वीप आदि देख सकें, या लवण समुद्र आदि जा सकें। जय जिनेंद्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है, उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।